सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स लाए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके स्टेप 2 के होंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस लिखाए थे। आज सेकंड स्टेप है फर्स्ट लेसन का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका सेकंड स्टेप में क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। नोट करिएगा। व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट HAPPIEST व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर HALFHOUR half hour of the day for the grandmother. आंसर शीट में लिखिए। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। दादी माँ के लिए दिन का सबसे खुशनुमा, सबसे प्रसन्नतम आधा घंटा कौन सा होता था? कौन सा समय होता था आधा घंटे का जो उनके लिए सबसे खुशी का समय होता था? आंसर लिखिए। द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, द हैप्पीएस्ट HAPPIEST हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर was the time of afternoon when she used to feed the sparrows. FEED, feed the sparrows. SPARROWS, sparrows. She sat in the veranda, फुल स्टॉप करके she sat in the veranda, VERANDAS, veranda, breaking the bread into little pieces, PIECES, little pieces, and hundreds of little birds collected, COLLECTED, collected round her, sitting on her legs, comma, shoulders, 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 and even on her head, full stop. She smiled, but never shooed them away, SHOOED, shooed them away. ये बताया गया है कि दादी माँ के लिए कौन सा समय सबसे खुशनुमा होता था। लेखक कहता है दादी माँ के लिए द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए सबसे प्रसन्नतम आधे घंटा का समय जो होता था दिन का, वो था द टाइम ऑफ आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय। When she used to feed the sparrows, जब वो चिड़ियों को दाना चुगाती थी। क्या करती थी? She sat in the veranda, वो वरांदा में बैठ जाया करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल पीसेस, और जो रोटी होती थी
उसके छोटे छोटे टुकड़े करती थी। एंड हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, और सैकड़ों चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाया करती थी। सिटिंग ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैर पर बैठ जाती थी। शोल्डर्स, कुछ कंधों पर बैठ जाती थी। एंड इवन ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उनको डरा कर भगाती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी डू, व्हाट डिड शी डू ऑन द रिटर्निंग of the grandson from abroad। लेखक कहता है कि पोते के विदेश से लौटने के बाद व्हाट डिड शी डू, उन्होंने क्या किया, दादी माँ ने क्या किया जब उनका नाती विदेश से वापस आया। आंसर शीट में लिखिए, when her grandson returned from abroad, she for the first time stopped praying and collected all the neighbors NEIGHBOU or neighborhood women, WOMEN women, and started to sing the homecoming songs, songs of the warriors, 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 full stop. She sang for unlimited period, unlimited, unlimited, LIMITED, limited, period, 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 and played drum, 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 till it got turned. The family members, MEMBERS members, had to persuade, PERSUADE, persuade her to stop, to avoid overstraining, ये इसका जवाब है। लेखक कहता है व्हेन हर ग्रैंडसन रिटर्न फ्रॉम अब्रोड, जब दादी माँ का पोता विदेश से वापस आता है, शी फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट प्रेइंग, तो पहली बार उन्होंने प्रार्थना करना बंद किया था। एंड कलेक्टेड ऑल द नेबरहुड वुमेन, और जितनी पड़ोस की महिलाएं थीं उनको इकट्ठा किया। एंड स्टार्टेड टू सिंग द होम कमिंग सॉन्ग्स ऑफ द वॉरियर्स, और उन गीतों को गाना शुरू किया जो योद्धा, जिसमें योद्धा जीत कर घर वापस आते हैं, तो उन गीतों को उन्होंने गाना शुरू किया। शी सैंग फॉर अनलिमिटेड पीरियड, वो काफ़ी यानी अनलिमिटेड, अनगिनत समय तक वो गाती रहीं। एंड प्लेड ड्रम, और उस ढोल को बजाती रहीं। टिल इट गॉट टर्न, और तब तक उसको पीटती रहीं जब तक कि वो फट नहीं जाती है। द फैमिली मेम्बर्स हैड टू परसुएड हर, जो घर के सदस्य थे उन्होंने क्या किया, परसुएड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग,
उन्हें मनाना पड़ा, समझाना पड़ा कि तनाव से बचने के लिए इतना ना गाएं, इतना एक्साइटेड ना हो। ये तुम्हारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इनको फेयर में नोट कर लीजिए, ये तैयार करना है। ओके। और देखिए आपके पास ये समय समय पर मिलते रहें, इसके लिए आपको आवश्यक है अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और समय समय पर इसको देखते रहें, क्या मैटर्स डाले जा रहे हैं आपके लिए, वो आप तक पहुंच रहे हैं, उनकी आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये सब आपको स्वयं समझना है। ओके, थैंक्स।